हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अंजय29 एजुकेशनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे 6 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं घटनाओं को संकलित किया गया है जो एग्जाम में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड टीचर डे। ऑप्शन ए 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई है। इसका जो थीम है, हिंदी में इसका थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। वहीं इंग्लिश में इसका थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। इसका उद्देश्य है दुनिया के शिक्षकों की सराहना करना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना। नोट फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह है वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। यह है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के दिन मनाया जाता है। इथियोपिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण किसने ली है? इथियोपिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण किसने ली है? ऑप्शन ए जोको विडोडो, ऑप्शन बी फोमियो किसीदा, ऑप्शन सी अबी अहमद अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अबी अहमद अली। अबी अहमद अली इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की है। इन्हें पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ अच्छे संबंध बहाल करने और व्यापक राजनीतिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया था, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इथियोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है और यहाँ की जो मुद्रा है इथियोपियाई बिर्र है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला जो क्वेश्चन में होता है, हमेशा पहला जब आए तो याद रखिएगा। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यही है दालचीनी, जो चित्र में दिख रहा है यही है दालचीनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप याद रखिएगा। भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। असली दालचीनी या सिनामोम वर्म मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है। भारत सालाना 35,318 टन दालचीनी का आयात करता है। भारत सालाना 35,318 टन दालचीनी का आयात करता है। श्रीलंका, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात श्रीलंका, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। सबसे ज़्यादा दालचीनी की खेती श्रीलंका में होती है। तो आपसे फ्रेंड्स स्टैटिक जीके में भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा दालचीनी की खेती किस देश में होती है? तो आप याद रखिएगा श्रीलंका में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी
धर्मशाला और शिमला है। धर्मशाला विंटर की राजधानी है और शिमला जो है समर की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है जयराम ठाकुर, वहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में 12 जिला है, टोटल 12 जिला है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट 68 है और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट 4 है और राज्यसभा की सीट 3 है। फ्रेंड्स, ये भी आप फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में डायरेक्ट पूछ देता है कि पूछ देगा आपसे विधानसभा सीट कितना है हिमाचल प्रदेश का, तो आपको याद रखना है 68। लोकसभा सीट भी पूछ देता है, ये स्टैटिक्स जीके में काम आता है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीता है? हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीता है? ऑप्शन ए एफसी गोवा, ऑप्शन बी आर्मी ग्रीन, ऑप्शन सी सलगांवकर एफसी, ऑप्शन डी मोहम्मडन स्पोर्टिंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा एफसी गोवा। ऑप्शन ए एफसी गोवा ने डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी हाल ही में जीत लिया है। एफसी गोवा ने अपनी पहली डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीत ली है। इसके उप विजेता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। जो आयोजन हुआ था ये डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी, वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो ये संस्करण था डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी का, पूछ देगा एग्जाम में कौनवा संस्करण था, तो आप याद रखिएगा 130वां संस्करण था। डुरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। फ्रेंड्स, कभी कभी स्टैटिक जीके में ये भी पूछ देता है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा फुटबॉल से। फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सुकुरो मनाबे, ऑप्शन बी क्लास हैसलमैन, ऑप्शन सी जॉर्जिया पारिसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इन तीनों को ही फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल 2021 मेजबानी किस देश ने की है? दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत ने की है वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल 2021 की मेजबानी। भारत ने दुनिया का दूसरे सबसे बड़े वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल की मेजबानी की है। इसका जो नाम है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, कौवा संस्करण है, दूसरा संस्करण है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का, जो भारत में आयोजित हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इसका जो थीम था, फ्रेंड्स थीम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। परीक्षा में थीम ही पूछ देता है, कभी कभी संस्करण भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा थीम फिनटेक एम्पावरिंग अ डिजिटल इकोनॉमी। फिनटेक एम्पावरिंग अ डिजिटल इकोनॉमी। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए फूमियो किशिदा, ऑप्शन बी योशिहिदे सुगा, ऑप्शन डी नेप्ताली बेनेट, ऑप्शन डी इसाक हरजोंग। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है ऑप्शन ए फूमियो किशिदा। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चावल वाडा कोलम को जीआई टैग मिला है।
मेटे प्रिडिक्शन भारत की 3 दिवसीय 9 से 11 अक्टूबर के बीच यात्रा पर आ रही हैं। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मेटे प्रेडरिक्सन भारत की 3 दिवसीय यात्रा 9 से 11 अक्टूबर तक यात्रा पर आ रही हैं। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी अल साल्वाडोर, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी डेनमार्क। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेनमार्क। यह डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रही हैं। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2010 में मनाई गई थी और 2010 में ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, 2010 में जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को, और पहली बार 5 अक्टूबर 2010 को ही गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।